सभी दर्शकों को प्रणाम। राम राम, जय सिया राम। दो मुद्दे एकदम से साइमल्टेनियस चल रहे हैं, आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं। एक तो ये वंदे मातरम और एक दूसरा ये आपका सवर्णों का आंदोलन। और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इसमें लड़ने वाले लोग जो भी हैं वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। सवर्णों की बात पहले करूँ या पहले वंदे मातरम की करूँ? हालांकि दोनों लगभग मिलते जुलते सही हैं। पहले तो वंदे मातरम में, तो वंदे मातरम में पहले तो एक बार अचानक लगा कि सोनिया गांधी और खड़गे ने जो काम किया उससे अचकचाहट पैदा हुई, लेकिन जल्दी ही उनके थिंक टैंक ने उनको बताया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया और इसको अपन आगे लेके चलेंगे। और 1937 से लेकर के और होगा 150 साल का, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 स्टैंजा गाएंगे और हमने हमेशा, कांग्रेस ने हमेशा 2 स्टैंजा ही गाए। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस भी संविधान से ऊपर है। भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी दूसरी बात जो करेंगे इस पे आगे, उसमें वो जो इमरान मसूद जैसे लोग हैं वो भी संविधान से ऊपर है। तो तथाकथित रूप से कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर यह सिद्ध कर दिया कि वंदे मातरम के लिए आपने कानून कोई भी बनाया हो, लेकिन उस कानून के बनने से पहले ही कांग्रेस अपना एक कानून बना चुकी है जिसमें वो 2 छंद 2 स्टेंजा वंदे मातरम का गाएंगे। और वही ठीक भी है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसे ही कहा कि दूसरे धर्म की भावनाएं आहत नहीं होंगी, इसलिए हम लोगों को 2 छंद पर ही रुक जाना चाहिए। अब आप देखिए तुष्टीकरण कितना पीछे जाता है। 1937 तक के तुष्टीकरण की तो इन्होंने मोहर लगा दी। 1937 से 1947 तक पूरा आंदोलन हो गया, पाकिस्तान ले गए, पाकिस्तान बन गया, उसके बावजूद भी यहाँ रह गए। और रहने के बाद रहे कैसे रहे, तो जाहिर बात है कि नेहरू गांधी ने कहा कि यहाँ से भाइयों को जाना नहीं चाहिए, जो यहाँ रहना चाह रहे हैं। तो उनको पता लग गया रहना चाह रहे हैं, तो वो जो रहे सो रहे, जो नहीं थे वो भी काफ़ी कुछ वापस लोग आए। क्यों वापस आए? उनकी तो अपनी एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है। उस ग्लोबल स्ट्रेटजी को उनके यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। उन्हें हर ज़मीन पर कब्जा करना है, हर देश पे कब्जा करना। स्पेन, बेल्जियम, इन सब के उदाहरण क्या दूंगा अभी, उसके लिए तो एक बड़ा सा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ रह गए। अब आप देखिए, आपके यहाँ संविधान बन रहा था, लगभग 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने और कितने दिन करके। उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग, वही मुस्लिम लीग जिसने कि भारत के विभाजन के लिए वोटिंग करवाई थी, मर्दमशुमारी करवाई थी, और जिसके बिहाफ पर उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, उसके बचे हुए 28 सदस्य जो कि मुस्लिम लीग से ही चुनकर आए थे, वो संविधान सभा का हिस्सा थे। देखिए आप, उन्होंने एक देश ले लिया अपने लिए, धर्म आधारित एक देश लिया, वहाँ से कुछ लोग उनके एजेंट छूट करके यहाँ रह गए। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने पर उसका साइन करने के लिए अधिकृत हैं, उन्होंने साइन किया उस पर। और उसमें से फिर काफ़ी लोग भी वापस पाकिस्तान चले गए। ये बाप रे, तो पेपर लीक से भी बड़ा मामला है। पेपर लीक में तो 2-4-5 हज़ार 10,000 बच्चों के ही लाइफ का इधर का उधर होता होगा, व्यवस्था ख़राब होती है वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने तो पूरी की पूरी हमारे भारतवर्ष के भविष्य पर एक ऐसी मोहरें लगा दी हैं कि जिनको अभी हम खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। उसी में से एक ये है कि इमरान मसूद चिल्ला कर बोलता है कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने हर फोरम पे, यहाँ से लेकर के और अमेरिका तक, हर फोरम पे यही कहा है कि कोई देश हमारे लिए मायने नहीं रखता है, किसी देश की कोई संसद, कोई किताब हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारे लिए हमारा धर्म मायने रखता है, हम धर्म पर ही चलेंगे। कल लंदन में उन्होंने प्रदर्शन किया, जो कह रहे हैं कि अब लंदन शरिया से चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रदर्शन करते रहते हैं, और ये शरिया का ही नमूना है जो वो आपसे कह रहे हैं कि साहब हमें, चूँकि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हमें ना एक अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकने की बिल्कुल मनाही है, इसलिए हम किसी और का गुणगान नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी का गुणगान नहीं करेंगे, हम ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
स्पष्ट तौर पर कहा नहीं गाएंगे। अब नहीं गाएंगे के लिए तो कोई उसमें पेनल्टी है नहीं, तो इसलिए वो नहीं गाएंगे। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस सेक्शन 25 वाला पन्ना खोल के आपके माथे पे चिपका देते हैं और आराम से निकल जाते हैं। निकल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई एक व्यक्ति उनसे ये बोलने वाला नहीं है कि तुम आर्टिकल 25 आपके लिए बना हुआ है, तो बाकी के आर्टिकल में जो आपके भाई हैं, जिनको आप चारा समझते हैं लेकिन भाईचारा कह के लोग भाई कह देते हैं कभी कभी, तो वो बहुसंख्यक या दूसरे अल्पसंख्यक, आर्टिकल 25 उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। यानी आप 5 बार छत पर से चिल्लाते हैं लाउड स्पीकर लगा के कि एक है, वही इबादत के योग्य है, उसी की इबादत हो सकती है, और जो उसकी इबादत नहीं करता वो बाकी जो भी है। तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये भी बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई वो तो हमारा धर्म यही है, हम यही कहते हैं, तो हम तो कहेंगे, इसकी स्वतंत्रता है हमें। फिर आपके ऊपर वही 25 का चिपका के चले जाते हैं, आर्टिकल 25। सवाल ये है कि एक तथाकथित रूप से अल्पसंख्यक, अब तो खैर संख्या उनकी बहुत बड़ी हो गई, सबसे बड़ा जोर तो यही है, तो संख्या बड़ी हो गई है। उस बड़ी हुई संख्या में 20, 22, 25 करोड़ आदमी ये कहता है कि साहब एक ही अल्लाह है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसी की इबादत हो सकती है, आइए आप सब उसकी इबादत करिए। उसके बाद हमारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद वो कह देते हैं कि साहब हमें तो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार लेना है कि शरिया का अधिकार लेना है? इतना कन्वीनियंट कर रखा है इन्होंने, इतने मज़े की बात है कि जब आपका मुंह बंद करना होता है तो संविधान दिखा देते हैं, जब अपना मुंह खोलना होता है तो शरिया दिखा देते हैं, अपनी किताब दिखा देते हैं। हालात ये हो गए हैं कि कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, इन सब की बेअदबी के लिए तो आदमी को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ भी बोलकर निकल जाएं उसके लिए इनको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। इस पे एक चीज़ और कि ऐसे फिर इनके मातबर लोगों के इंटरव्यू आने लगे। कोई पत्रकार, इधर कंगना रनावत ने कुछ बोल दिया तो कोई एक उनके शर्मिला टैगोर के पास चला गया। जिस धर्म में समर्पण की परिभाषा ही अलग हो, समर्पण आत्मसमर्पण होता है। वो जो भाई साहब बता रहे थे ना कि पिंजड़ा तोड़ के उड़ जाओ, जननायक पप्पू, पिंजड़ा तोड़ के उड़ जाने वाले का धर्म नहीं है, वो मजहब नहीं है। वहाँ पर जब शर्मिला टैगोर ने सारा प्यार व्यार किया, सब कर लिया तथाकथित रूप से, हालांकि वो भी गई थी उनकी नवाबी देख करके, तो जब प्यार व्यार देख लिया, 60 साल हो गए उनकी शादी को, लगभग 60 वर्ष से वो आयशा सुल्तान हैं। तो अब जो आयशा सुल्तान है, जो पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके उनसे निकाह करने गया था, उससे हम किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद क्यों करते हैं? चलिए, ये सैकड़ों आपने निकाह देख लिए इस तरीके के, जिसमें कि वो कहा जाता है कि साहब ये तो आपस का प्यार था, ये था। उस आपस के प्यार में कभी भी एक भी, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जोड़े हैं जब से चले आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। आप जरूर लव जिहाद वगैरह के चक्कर में आप लोग चिल्लाने लग गए। तो उनमें कभी भी ऐसा हुआ क्या कि एक भी बच्चा दिनेश रमेश नाम का पैदा हो गया हो, या एक भी बच्चे ने कभी ये किया हो कि नहीं साहब माँ बाप से अलग मैं अजान नहीं, मतलब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं गणेश मंदिर में जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा? ये माएँ कौन सी हैं? ये माएँ लेकर के ममदानी को पैदा करने वाली, सैफ अली खान को पैदा करने वाली, ये अंततः जाकर के तैमूर और जहांगीर ही क्यों पैदा करती हैं? कोई गणेश रमेश सुरेश क्यों नहीं पैदा कर पाती? इसी में सारा सार छुपा हुआ है। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, अब ये धीरे से शिफ्ट हो रहा हूँ मैं एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। तो एट्रोसिटी एक्ट के उस समय काफ़ी जोर था, बुलेट ट्रेन आएगी, अगले स्टेशन से छोड़ेगी, वहाँ से हमको इसरो का रॉकेट मिल जाएगा, जापान, वो नहीं कहाँ जाएंगे, चंद्रमा पर चले जाएंगे, और चंद्रमा पर जब जाएंगे तो भाईजान यहीं रहेंगे, चंद्रमा पर अकेला हमारा अधिकार होगा, हम अपनी बस्ती बसाएंगे और हिंदू राज्य की स्थापना वहाँ करेंगे। तो काफ़ी जोर शोर था। तो जो 22 प्रोविज़न थे उसको उठा कर उन्होंने 47 कर दिया। हमारे मोदी भाई तुरंत पिछड़े
और अब अति पिछड़े होने जा रहे हैं तो पिछड़े, और 47 पॉइंट्स पर उन्होंने आपको तुरंत गिरफ्तार करने और एंटीसिपेटरी बेल ख़त्म करने और न जाने कितने कितने प्रावधानों से बांध लिया कि आपकी तरफ उंगली उठी और ए मोहब्बत जिंदाबाद, तोप का गोला आपके लिए तैयार। सवाल ये है, तो अब फिर उससे ही मिलता जुलता फिर यूजीसी आने लग गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम बने भाईचारा में चारा, हम बने आदिकाल से, आदिकाल मतलब कम से कम 200-300-400 साल तक हम चारा बने रहे। 47 के बाद वो चारे में थोड़े बहुत अंकुर प्रस्फुटित हुए तो उन्होंने बड़े शौक़ से हमें खाया, और 2014 के बाद चारा तो हम अभी भी बने हुए थे, लेकिन अब की बार दूसरे वर्ग के चारा बना दीजिएगा। वो भाईचारा से जब जागे तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा गोलमाल है, तो वहाँ से जागे तो पता चला कि हमें हमारे ही जाति वर्ग संप्रदाय में उठा करके फंसा दिया गया और हम यहाँ पर चारा बन गए। यानी सवर्ण मेल की पूरी, सवर्ण जाति की पूरी किस्मत किसी न किसी का चारा बनने के लिए है। उनके लिए कमाने वाले दरगुजर गुलाम हैं, और पैसा दे करके वो सारे हिंदुस्तान को पालने और चलाने के लिए मजबूर है। अब ये बताइए कि 500 साल, कोई 5000 साल या कितने भी साल, 500 साल को मानते हैं, थोड़ा रिदम में मानते हैं, इसलिए कि 500 साल तक हमने अत्याचार किए, जिसकी वजह से उनके मसीहा को आना पड़ा। 500 साल तक अत्याचार हम कब कर पाए यार? पूरा का पूरा देश गुलाम था। गुलामों में बड़ा छोटा कौन होता है यार? गुलाम होते हैं। हिंदुस्तान गुलाम था, ब्राह्मण भी गुलाम था, दलित भी गुलाम था। किसी के पास 2 अक्षर अगर किसी ने पढ़े हों, अगर सम्राट की या किसी सूबेदार की इनायत नज़र हो गई, कहीं उसको नौकरी वोकरी मिल गई, तो वो 2 ही 4 लोग, उस समय कोई लाखों में तो एम्प्लॉयमेंट होता नहीं था। 2-4 लोग कुछ बेहतर स्थिति में हो सकते थे, 2-4 लोगों को कुछ ज़मीनें वगैरह दे दी गई थी जिनमें वो दूसरों से खेती वेती करवा लेते थे, जागीरदारी करवा लेते थे। ऐसे 100-200-500 लोग इलीट थे, तो वो वर्ण भेद, जाति भेद नहीं था, वो वर्ग भेद था। वो वर्ग भेद हमेशा रहता है, आज भी रूस और चाइना में मौजूद है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म हो गया। उसको आपने जाति भेद और जाति का शोषण बता करके इतना बड़ा कांड रचित कर दिया। फिर अब मैं क्या, उसमें मेरा मुद्दा क्या है कि जो सवर्णों को, सवर्ण के बच्चों को, हर्ष दुबे जैसे बच्चे ये जानते हैं कि अभी अभी उन्होंने कष्ट झेला, तो इसलिए उनके अंदर एक उफान था, लेकिन उनको बैठ के अजीत भारती जैसे लोगों को समझाना चाहिए था। अजीत भारती स्वयं उस प्रवाह में बह गए। क्या वाकई अजीत भारती जानते हैं या हम और आप जानते हैं कि आरक्षण पे आप हाथ लगा लोगे क्या? और क्यों लगा लो, करना भी क्या है? सबसे बड़ी बात, करना भी क्या? हम एक बहुत बड़े अपने को मसीहा फिर से क्यों बनना चाहते हैं? हम फिर से क्यों चाहते हैं कि हम समाज को चला रहे हैं और हम ये कहें कि नहीं साहब, उनको भी, उनके यहाँ जो वंचित शोषित में जो पीछे रह गया उसको आरक्षण दो। उनका अंदरूनी मामला है, उनको जब कभी भी समझ में आएगा तो अपना वो कर लेंगे। जैसे कि हम वो तंबू वालियों को चेष्टा करते हैं कि वो तंबू से बाहर आए। अरे वो गई वहाँ पर इसी कंडीशन में, माई बाप की, वो तंबू में ही रहेंगी। जब उन्हें तंबू में रहने का सुख प्राप्त है, तंबू में चाचू खालू अपना निकला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जिसको दलित वर्ग में जिसको चाहिए होगा, जिसकी समझ में आएगा नहीं साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो अपना हिस्सा मांग लेगा। नहीं मांगेगा तो हमारे बच्चे यार, हमारे लोग जाकर के बेवजह लाठियाँ क्यों खा रहे हैं? जो आपका आंदोलन होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन वेरी स्पेसिफिक, एक एट्रोसिटी एक्ट और दूसरा यूजीसी। हमें आप कुछ मत दो, लेकिन हमें कम से कम बांध के हमारे बच्चों को भविष्य जेल में मत बर्बाद करो। बाकी हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में निकलेगा तो यहाँ, राजस्थान में निकलेगा तो वहाँ, नहीं तो कनाडा जाके निकाल लेंगे, ठीक है? और फिर भी हम कहेंगे गर्व से कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, आपका परचम लहरा देंगे। लेकिन सारे के सारे आंदोलन की दिशा को मोड़िए। केवल 2 ही चीज़ें हमें वापस चाहिए, और बाकी भूखों नंगों को हम लोग खिलाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी आपने इतनी सुविधाएं चलाई हैं, तो 36% तो भाईचारे वाले ही ले गए, भाईजान ले गए 36% उसमें से।
जिनके देख के हमें सबसे ज़्यादा ये लगता था कि यार ये तो संख्या बढ़ा रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो वो तो संख्या इसीलिए बढ़ा रहे थे कि अब्दुल को दोगे, अब्दुल का बेटा भी बेरोजगार है, उसका बेटा भी बेरोजगार है, एक ही घर में 3 पीढ़ी के लोग मौजूद हैं, 3 मकान लेके निकल लिए। आपका अपना दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा पिछड़ा जो है वो तो रह गया। तो अति पिछड़ा पिछड़ा इत्यादि को खुद ही ये समझने दो कि हिंदुत्व के साथ उन्हें क्या फ़ायदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि हिंदू रहना पड़ेगा, वरना ये सर्टिफिकेट लेके कहीं नहीं जा पाओगे। और उनको ये बता दो कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एमपी की 6 सीटें रिजर्व हैं, उसमें 3 तो चिराग पासवान खुद ही ले जाता है, खुद लड़ लेता है, अपनी बहन को लड़ा देता है, अपने जीजा को लड़ा देता है। चौथी पाँचवीं में अपने निषाद राज मांझी जी चले जाते हैं, उनके भाई भतीजे चले जाते हैं, 6 सीटें पूरी हो गई। तो तुम्हें उन 6 सीटों में कुछ चाहिए, कोई नेतृत्व चाहिए, तो अपना नेतृत्व पैदा करो, अपनी लड़ाई लड़ो। हमारी तो मोदी जी से अब एक ही लड़ाई रह गई है कि इन दोनों को लॉजिकल बना दीजिए, तार्किक बनाइए। मैं नहीं कहता इनको ख़त्म कर दीजिए, इनको ह्यूमन कर दीजिए, एटलीस्ट मानवीय आधार पर इनको बनाइए, यूजीसी और एट्रोसिटी एक्ट को, कि न तेरा न मेरा, है ना, तो मामला कुछ सुलझ सकता है। तो सवर्ण आंदोलन को नए सिरे से रीअरेंज करने की आवश्यकता है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्रिप्शन आप लोग नहीं कर रहे, फिर भी मैं तो लगा हुआ हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।